देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखनी है, तो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है ना भी देखनी है, ठीक है। अब तक हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि गॉस का लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, ठीक है। तो गॉस लॉ पढ़ने के बाद, गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जो बची हुई 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहली क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइडेंटिकल चार्ज इंसुलेटर सरफेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइडेंटिकल चार्ज इंसुलेटर सरफेस। ऐसा सरफेस जो कैसा है, इंसुलेटर है, कैसा है, आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा है सब जगह से, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल तुम्हें एक दे रखा है ये सरफेस, इस पे मान लो चार्ज क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज चल के सरफेस पे आएगा क्या, सरफेस पे तो नहीं आएगा, क्योंकि कंडक्टर में चल के आता है, मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर में, ठीक है। कि कंडक्टर हो तो सरफेस पे आ जाता है, इंसुलेटर तो वहीं रुका रहता है चार्ज। इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, ये रहा, एक इस साइड लेते हैं और एक ले लेते हैं दूसरी साइड। यहाँ पे अगर पॉइंट P है तो यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। इसका एरिया बताओ बाहर को, इसका एरिया वेक्टर इधर से बाहर को, दोनों इधर इधर से देखेंगे। मुझे बताओ ये जो प्लस चार्ज है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, प्लस चार्ज है तो बताओ बाहर या अंदर, बाहर। ये प्लस चार्ज इस पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, इस वाले पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, बाहर, ठीक है। एक सरफेस ये होगा उसका, है भाई, एक सरफेस ये भी तो होगा। जो गॉसियन सरफेस खींचा तुमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा है, तो एक एरिया तो ये भी होगा उसका, जो गोल वाला होगा वो भी तो एक एरिया होगा। मुझे बताओ एरिया कितना दिखे मुझे तुम्हें यहाँ पे, एक एरिया ये, एक एरिया इस साइड और एक एरिया ये, ठीक है। तुम्हें 3 तरह के एरिया मुझे दिखाई दिए यहाँ पे। तो अगर मैं फाई निकालूं तो फाई कितना हो जाएगा, एक तो ये कोस थीटा, कोस 0 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ वाले का कितना 0 और यहाँ वाले का कितना, ये यही हो रहा है ना भाई। यहाँ का फ्लक्स कितना आएगा, ये यहाँ का फ्लक्स कितना आएगा 0, क्योंकि E के और A के बीच में एंगल 90 बन रहा है। यहाँ का फ्लक्स कितना आएगा, ये क्योंकि A की डायरेक्शन में E भी और A भी, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया मेरा 2E। ये क्या आ गया मेरा टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है फाई की वैल्यू कितनी होती है, Q बाई, कितनी होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, E की वैल्यू निकालनी तो 2A को नीचे भेज देंगे, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यही क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। अगर मैं अब कभी भी तुम्हारे से पूछूं कि एक इंसुलेटर सरफेस है, इंसुलेटर सरफेस के कारण किसी भी पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये आएगी। अब देखो सबसे कमाल की बात, क्वेश्चन इसमें नहीं आता,
क्वेश्चन इस पे नहीं आता, क्वेश्चन वो आता है चार्ज डेंसिटी देकर। कि क्या देकर आता है? चार्ज डेंसिटी। हमें पता है, हम एक चीज पढ़ के आ चुके पिछले लेक्चर से। बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। यही तो पढ़ा है हमने। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी बताई थी मैंने, फर्स्ट लेक्चर में बताई थी शायद। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? क्यू इंटू ए। बताओ यहां से क्यू कितना आ जाएगा? क्या सिग्मा इंटू ए आ जाएगा ना? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ नया फॉर्मूला क्या आएगा ई का? क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सिग्मा इंटू ए, और 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ए से ए कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे क्या आएगा? इस पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी भी पूछे कि एक इंसुलेटर सरफेस है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे बताओ ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है क्या? डिस्टेंस पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पता ही है तुम्हें, 2 भी पता ही है तुम्हें। करो से देखो, देखो क्वेश्चन देखो इसका। ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2016 में आया था। ये दो, अब मैं जो भी प्लेट होगी ना, मैं इसको डंडे से भी दिखा दूंगा। ठीक है, बस ऊपर लिख दूंगा 2। क्या है 2? ये आइडेंटिकल। ठीक है, ये ऐसे लिख दो, आइडेंटिकल ना लिखो क्योंकि सिग्मा अलग अलग दूंगा दोनों के। 2 क्या है तुम्हारे पास? ये इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर सरफेस। सरफेस लिख दो या प्लेट्स लिख दो, प्लेट की भी तो सरफेस ही होती है। ठीक है, एक की डेंसिटी दे रखी है प्लस सिग्मा, एक की दे रखी है प्लस का 2 सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है दोनों की। बीच की डिस्टेंस दे रखी है आर। तो ये बोल रहा है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ई इनसाइड, इनसाइड वाला पॉइंट है दोनों, वो कितना आएगा? यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ई आउटसाइड, तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना आएगा? दोनों पूछ रहा है तुम्हारे से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? कितना है? प्लस का माइनस का, तो इस वाले पॉइंट पे बाहर लगाएगा अंदर, हाँ बाहर लगाएगा। कितना लगाएगा बताओ? सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आएगा क्या बताओ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो लगाएगा इतना, प्लस का 2 सिग्मा। इस वाले पॉइंट पे बाहर या अंदर? बाहर। कितना? 2 सिग्मा और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे 2 सिग्मा दे रखा है। ई नेट कितना आ जाएगा इनसाइड? इनसाइड की अगर मैं बात करूं, बताओ कौन सा बड़ा है? 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे इसे इस जगह ऐसे लिख दो, इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? एलसीएम आ जाएगा। लो बिना काटे ही लिख दिया मैंने, एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 सिग्मा में से एक सिग्मा क्या? सिग्मा। ये आंसर आ जाएगा। आउटसाइड में कितना आएगा बताओ? आउटसाइड में मुझे बताओ, ये प्लस 2 सिग्मा, तो इस पॉइंट पे बाहर को लगाएगा कितना? 2 सिग्मा और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ऊपर सिग्मा आएगा ना, ये वाला प्लस का, तो इस पॉइंट पे कहाँ लगाएगा? बाहर को लगाएगा। कितना? सिग्मा बाई, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ई आउटसाइड कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 सिग्मा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आ गया भाई समझ में? ठीक है, मुझे बताओ इन आर पे कोई डिपेंडेंसी आई क्या?
आर का कुछ काम था क्या? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंसुलेटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, बताओ आ गया ना समझ में? चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है? टू इस बार आइडेंटिकल दे दी, आइडेंटिकल इंसुलेटर सरफेस, दो आइडेंटिकल इंसुलेटर सरफेस है, ये और ये भी प्लस सिग्मा, ये भी प्लस सिग्मा, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे। ये बोल रहा है कि ई इनसाइड बताओ कितना आएगा, और ई आउटसाइड मुझे बताओ कितना आएगा। आर का तो कोई मतलब है क्या? बताओ इनका, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले इनसाइड पे जाओ, मुझे बताओ ये वाला प्लस बाहर को लगाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस ये भी बाहर को लगाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है, कितना आ जाएगा, ई इनसाइड 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ आउटसाइड कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने बाहर को लगाया, इसने भी कहाँ लगाया, बाहर को, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई आउटसाइड कितना आया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो कितना है ये आउटसाइड, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये ई आउटसाइड आ गया। कमाल की बात यह है कि जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, नेक्स्ट एप्लीकेशन में ये दे रखा है 6 है ना, ये 5 एप्लीकेशन थी, तो ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइडेंटिकल कंडक्टर सरफेस। तो अब की बार मुझे क्या लेना है, कंडक्टर, पहले क्या लिया मैंने, इंसुलेटर, तो दो कंडक्टर प्लेट मिलकर, दो इंसुलेटर प्लेट मिलकर एक कंडक्टर प्लेट बनाती है इस तरह। ठीक है, ये दो कंडक्टर प्लेट मिलती है और एक इंसुलेटर बनती है। क्यों? जब तुम इसको चार्ज दोगे, कंडक्टर प्लेट है ना, जब तुम इसको चार्ज दोगे तो वो अंदर रुका रहेगा या चल के सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो तुम्हें पता है इसकी सरफेस पर जो पीछे वाली प्लेट है उसकी सरफेस पे चार्ज रहेगा ना, और वो कैसा दिखेगा, इंसुलेटर की तरह दिखेगा। तो इसलिए मुझे बताओ अंदर कितना आएगा इसके, ई इनसाइड कितना आएगा बताओ इसमें, 0। अभी सोल्व करा ना, दो इंसुलेटर प्लेट लेके, बीच में तो 0 आता है फिर। ठीक है, और ई आउटसाइड कितना आता है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये इसकी अगली एप्लीकेशन। ठीक है, लिख लो। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर स्फीयर। अब की बार क्या लिया मैंने, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है भाई, ये लो, चलो इसमें लेके देखो, एक स्फीयर। ठीक है, कंडक्टर अगर स्फीयर है, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज देने के बाद मुझे बताओ चलकर कहाँ आ जाएगा सारा, सरफेस पे। क्या मुझे बताओ चार्ज यहाँ रहेगा या यहाँ आ जाएगा, आउटसाइड में। तो तुम्हें पता है सारा चार्ज कहाँ आ जाता है इसमें, सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टर है। इसकी रेडियस दे रखी है तुम्हें, हाँ। दो क्वेश्चन मुझे बताओ, ई सेंटर पर कितना आएगा बताओ, 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं। ठीक है, ई इनसाइड मुझे बताओ कितना आएगा, इनसाइड। अब इनसाइड भी कहाँ,
ऐसी डिस्टेंस जो इसकी रेडियस से कम हो, किसी भी डिस्टेंस पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, रेडियस से तो कम ही है ना वो डिस्टेंस। मुझे बताओ कितना आएगा वहां पे? 0 आएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है वहां पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। अब पूछता है ई सरफेस पे, सरफेस पे 0 होगा क्या बताओ? सरफेस पे तो चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर। अब ई आएगा आउटसाइड, ई आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड भी बताओ कहां? जब आर बड़ा हो जाए आर से, मतलब जो आर है वो बड़ा हो गया बाहर, मतलब बाहर कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तब कितना आएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जो डिस्टेंस होगी वही ले लेंगे। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनवाता हूँ तुम्हें इसका। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो अभी हमने निकाला है ये आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। दो एप्लीकेशन ऐसी है जो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, और ये कर रही है क्या बताओ? ये तो कर रही है ना। तो इसे इसके फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं ग्राफ बनवाता हूँ इसको। ग्राफ देखते हैं इसका। ई वर्सेस आर का, ठीक है। देखो ये ई है और ये क्या है हमारा? आर। इसका ग्राफ आता है कुछ, यहां तक मैंने ग्राफ नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि यहां तक मुझे बताओ, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है यहां तक? 0 आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस तक की कहानी है इसकी। सेंटर से जैसे ही सरफेस तक के जा रहे हो तुम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 चल रही है, और एकदम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर की हो तो ग्राफ कौन सा आता है तुम्हारा? हाइपरबोला, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाता है ई का और आर का, ठीक है। इसे बना लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 कोसेंट्रिक कंडक्टर स्फीयर, या होलो शेल भी अगर बोले ना, होलो शेल, तो होलो का भी मतलब ये होता है, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे आ गया, तो होलो स्फीयर भी बोल सकता है, ठीक है। तो 2 कोसेंट्रिक कंडक्टर स्फीयर दे रखे हैं। कोसेंट्रिक का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पे जिसका सेंटर क्या हो? ए क्यू। 2 ऐसे स्फीयर जिनका सेंटर क्या हो? ए की सेंटर, ठीक है भाई। ये रहा ए की सेंटर, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो स्मॉल स्फीयर है, क्यू चार्ज गिवन टू स्मॉल स्फीयर, तो हम क्या करते हैं? स्मॉल स्फीयर को क्यू चार्ज दे रखा है ऐसे, और ये बोल रखा है कि जो बाहर वाला है उसकी अर्थिंग कर दी। जब भी अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग जब भी होती है, ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है? पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, और उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। बस इतना काम होता है अर्थिंग में। अर्थिंग में ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में, और वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी कहानी आएगी क्या समझ? ठीक है। अब ये तुम्हें पता है ये लार्ज वाला है और ये स्मॉल वाला है, तो दिखने से ही दिख रहा है। मुझे बताओ अगर यहाँ पे चार्ज क्यों, तो सामने वाले पे भी, आमने सामने की प्लेटों पे क्या होता है? इंडक्शन होता है। तो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। प्लस क्यू अगर हम बाहर लिखेंगे तो सारा नेट चार्ज तो प्लस क्यू में 0 ग्राउंड में जा रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन ये देता है कि एक पॉइंट लो, ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लो a और इसकी मान लो, दोनों की रेडियस भी दे दी मैंने, समझ रहे ना। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
कब निकालनी है? जब x पॉइंट ले लो, x पॉइंट छोटा हो a से भी, x पॉइंट छोटा हो b से भी, ऐसी डिस्टेंस में निकालनी है। x ना लेके r ले लो, एक ही बात है। r छोटा हो a से भी और r छोटा हो b से भी, तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मतलब यहाँ कहीं निकालनी है, कहीं भी अंदर अंदर कहीं पे निकालनी है। मुझे बताओ कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, बताओ भाई। मतलब जो तुम्हें r दिया है वो a से भी छोटा है और b से भी छोटा है, मतलब यहाँ कहीं होगा पॉइंट। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे? क्या 0? क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है। सेकंड पॉइंट दे दिया मुझे कि r बड़ा है a से, लेकिन r अभी भी छोटा है किससे? b से। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ है? यहाँ कहीं है पॉइंट, और यहाँ कहीं अगर पॉइंट है तो स्मॉल वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाएगी ना। ठीक है, यहाँ दोनों की ही 0 होगी, स्मॉल की भी और है भाई, स्मॉल की भी और लार्ज की भी, दोनों 0 के बराबर होंगे क्योंकि अंदर पॉइंट है ना। अब मुझे बताओ स्मॉल वाला की तो इतनी आ गई, लेकिन जो लार्ज वाला है, लार्ज वाले की तो अभी भी अंदर है ना पॉइंट, तो कितनी आ जाएगी बताओ? 0। ठीक है भाई। थर्ड वाला पॉइंट देखो, R से भी बड़ा है A और B से भी बड़ा है, यानी आउटसाइड, आउटसाइड ये पॉइंट ले लो कहीं ना। मुझे बताओ ये प्लस क्यू चार्ज बाहर को, ये माइनस क्यू चार्ज अंदर को। भाई ये तो लार्ज वाला है और ये स्मॉल वाला है, तो ई स्मॉल और लार्ज की कितनी आएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लार्ज वाले की भी कितनी आएगी? सेम आएगी, सेम आएगी ना, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, तो ई नेट कितनी आ जाएगी बताओ? 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो 0 के इक्वल आ जाएगी। और आगे समझ में बताओ? ठीक है, करो चलो। क्वेश्चन 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। देखो 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, एक और 2। एक की रेडियस है r और एक की कितनी है? 2r। इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू। फाइंड E1 बाई E2 फाइंड करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है E का? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। मुझे बताओ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि दोनों पे क्यू चार्ज है, तो ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? 1 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब लगा दो E1 बाई E2 इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। E1 बाई E2 कितना आ जाएगा? R2 कितना है? 2R। R1 कितना है? R। इस R से, क्योंकि ये भी R स्क्वायर है, ये भी R स्क्वायर है, ये खत्म, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, लेकिन 4 रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस कोई सा भी हो, आ गया ना समझ में? देखो सरफेस कोई सा भी हो, ये फॉर्मूला सब में काम करेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर है ना ये। ठीक है, 2 कंडीशन होगी। अगर तुम्हें दे रखा हो इफ चार्ज कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन में चार्ज कांस्टेंट दिया हो तो ई का फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर सिग्मा कांस्टेंट दिया हो, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट दी हो, तब क्या लगाएंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन।
एक में तो आर पे डिपेंड कर जाएगा, एक में नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में चार्ज दे रखा हो तब ये लगाना है, सिग्मा दे रखा हो तब ये लगाना है। ठीक है भाई, करो से, और फिर मैं इसके बाद अगला दिखा रहा हूँ। कितनी एप्लीकेशन होगी इसकी, 1 2 3 और 4 पहले होगी, 7 लास्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या बोल रहा है एप्लीकेशन में, लास्ट स्फीयर कौन सा देखा हमने, कंडक्टर स्फीयर देखा ना। इंसुलेटर और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंसुलेटर स्फीयर। इस बार स्फीयर कैसा है, इंसुलेटर। देखो ये बना लो, बताओ अब की बार से चार्ज देंगे चल के सरफेस पाएगा, अंदर ही पड़ा रहेगा, अंदर ही पड़ा रहेगा, यानी आर इसकी रेडियस है और चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है अंदर ही। ठीक है, इसकी भी क्या कंडीशन है, सेंटर पे कितना होगा, ई सेंटर पे 0, ई आउटसाइड, ई सरफेस पे देखो पहले, सरफेस पे आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई आउटसाइड कितना होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जितनी भी डिस्टेंस दी होगी, आर यहाँ होगा, कहाँ भी, जहां भी होगा। अब इसका अंदर का फॉर्मूला बताओ, 0 होगा क्या, इनसाइड का 0 होगा क्या इस बार, इनसाइड का 0 नहीं होगा इस बार, क्योंकि अंदर अब की बार तो चार्ज है। तो कितना आएगा इसका फॉर्मूला, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। अगर इस आर को मैं सरफेस पे ले जाऊं खींच के, तो बताओ छोटा आर बड़े आर के बराबर, और एक आर से एक आर काट देना, फिर यही आ जाएगा फॉर्मूला, नहीं से ड्राइव हो जाएगा। तो ये सारा किसका है खेल, इंसुलेटर स्फीयर का। कर लो नोट, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। फॉर्मूले सारे लिख लिए, चलो अब देखो इसका ग्राफ, ई वर्सेस आर, लगा दो ई वर्सेस आर। जब भी आर पे डिपेंड करे तो ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है इसका, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ई क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ अगर आप देखें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएं तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर की होगा तो हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इसकी सारी एप्लीकेशन तुम्हारी खत्म हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, अब एक आता है, आ गया ना समझ में, इसके बाद आता है न्यूट्रल पॉइंट एक। लास्ट है इसका न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0। ई नेट क्या हो जाए यहाँ पे, यही क्या होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे मान लो 9E, यहाँ पे E, ये बोलेगा कि बीच में कहीं पे ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आए, 0। ये डिस्टेंस आर दी होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने फोर्स में कराए, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगाएगा, ये बाहर को, ये भी कहाँ को लगाएगा, बाहर को। कराए थे ना, दोनों को बराबर कर देना। क्या फॉर्मूला आया था बताओ एक्स का, एक्स मान लो ये वाली, छोटे वाले से लेते हैं ना, छोटे वाले से एक्स लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू बताओ रूट ई, ये तो आएगा आर अपॉन रूट 9E प्लस रूट ई। ऐसे तो बताया था, ये तो फॉर्मूला कराया था मैंने, बस अभी मैंने सिखाया भी था, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारे। ठीक है, सोल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अब तक। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, पिछला मैंने कराया था। ठीक है, वैसे लिखवा रखा है मैंने तुम्हें, जो फोर्स में करे थे ना जैसे क्वेश्चन, ऐसे यूज होंगे, ऐसे डायरेक्शन ली जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ ली, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कौन सी क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो जल्दी, लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक इस तरह की चीज होती है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक तो चार्ज होता है इसमें प्लस का और एक होता है माइनस का, और बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डिस्टेंस। याद रखो मैंने यहाँ पे 2L इसलिए लिखा है, जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं ना तो 2L रखने से इजी बन जाती है डेरिवेशन। तुम L भी याद रख सकते हो। तुम फॉर्मूला इसका जो मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ना उस लैंग्वेज में याद रखना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या फॉर्मूला आता है? इसको P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला कितना आता है? एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ये फॉर्मूला याद रखो, बस इस लैंग्वेज में याद रखना फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू एनी वन चार्ज और इनटू मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो P इज इक्वल टू कितना आएगा अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं? तो कोई भी एक चार्ज और इनटू बीच की डिस्टेंस। याद रखियो यहाँ मैंने 12 लिख रखी है। अगर क्वेश्चन में दे दिया ना कि दो चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, एक एक कूलाम के, और बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर, तो वहां L की जगह 5 मत लिखना, 2L की जगह 5 लिखा जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए ये वाला याद रखना। ठीक है सर, फॉर्मूला को लिख दो। ठीक है, अब डायरेक्शन पूछा जाता है इसका। डायरेक्शन होता है इसका माइनस, डायरेक्शन से पहले क्वांटिटी देख लो कौन सी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर है तो मतलब वेक्टर लगा के देख लो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे पता लग गया। फिर डायरेक्शन देखो उसकी भाई, क्योंकि स्केलर आ गया ना तो डायरेक्शन होगी। अब लिखो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से माइनस Q2 प्लस Q, ये डायरेक्शन होती है इसकी। यूनिट बताओ कितनी आएगी इसकी? Q की यूनिट क्या हो जाएगी? कुलाम, और L की कितनी हो जाएगी? मीटर। तो कुलाम मीटर इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है, करो। चलो क्वेश्चन देखो। यहां दे रखा है माइनस Q प्लस Q माइनस। ठीक है भाई, या एक काम करो, इधर माइनस लिखो इधर प्लस लिखो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये बोलेगा नेट P बताओ, इसका कहाँ होगा नेट P? बताओ, पहले वाला है तो एक P तो ये हो गया हमारा, ये वाई डायरेक्शन और ये x, और एक P हमारा ये हो गया। तो एक की तो डायरेक्शन AC, एक की डायरेक्शन AC। रिजल्टेंट कहां से आएगा? B से। ये P, तो बीच वाला कितना हो जाएगा? √2P। आसान है क्वेश्चन। ठीक है, करो। अच्छा, यहाँ पे है ना -2Q है, सॉरी, क्योंकि एक Q तो इसके साथ जाएगा, एक Q इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो एक P ऐसे एक P ऐसे, तो कितना हो जाएगा? √2P हो जाएगा। ये तो पता ना, वेक्टर पिछली क्लास में मैंने करा दी। दो वेक्टर 90 पे है तो कितना आएगा? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये डायपोल है, -Q प्लस Q
ठीक है, तो ये बोलेगा इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे निकालो। ठीक है, r ले लो, चलो x नहीं लेना तो कितना आ जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r की पावर 3, 2kp अपॉन r की पावर 3। ये तब मानना है, तब देखो ये पूरा 12 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा l और l, ये तब लेके चलना है हमें जब l छोटा हो किससे, r से, समझ रहे ना। तो ये तो E एक्सिस पे आ जाएगा इसका, ये एक्सियल वाला पॉइंट होता है। अब एक आता है इक्वेटोरियल वाला, ठीक है, मतलब मुझे इस बार कहाँ निकालना है, यहाँ पे r डिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे E पूछ रहा है कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये आ जाएगा kp अपॉन r की पावर 3, सेम कंडीशन। ठीक है, बस वहां पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा kp अपॉन r क्यूब। इसके फॉर्मूले लिख लो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी भी एंगल पे भी आ सकता है, वो एंगल वाला भी बता रहा हूँ। देखो अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ, चलो मैं आगे बताता हूँ, चलो ये देख लो, इसमें जो डायरेक्शन होगी वो p के साथ ली जाएगी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना, तो जो डायरेक्शन p की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, अलोंग डायरेक्शन, अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पे डायरेक्शन अलोंग विद p के साथ ली जाएगी, और यहाँ पे किसके साथ ली जाएगी, अपोजिट। p के अपोजिट, अगर p इधर है तो e क्या हो जाएगा इधर, इसकी डायरेक्शन किस तरह लेंगे। किसी भी एंगल पर अगर तुम्हारे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ये तो मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया एक्सिस का, एक इक्वेटोरियल का, मान लो कोई पॉइंट दे दिया ये थीटा, माइनस ले लो शुरू में, प्लस ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E एट एनी एंगल कितना आ जाएगा, तो kp अपॉन r की पावर 3, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 आएगा यहाँ पे, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसी भी एंगल पर निकाल सकते हो इनसे, अगर कोई एंगल दिया हो, ना एक्सियल दिया हो ना इक्वेटोरियल दिया हो, एट एनी एंगल दे दिया हो। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि E एक्सिस अपॉन E इक्वेटोरियल कितना आएगा, तो कितना रेशियो आएगा बताओ। ऑप्शन तुम्हें दे दी मैंने, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही आंसर दे दोगे। बताओ, E एक्सिस अपॉन E इक्वेटोरियल, E एक्सिस कितना है और E इक्वेटोरियल कितना है बताओ, 2kp अपॉन r की पावर 3, E इक्वेटोरियल कितना है, kp अपॉन r की पावर 3, सब कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 2 बचेगा, तो 2:1, ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर पिछले क्वेश्चन में तुम्हारे से ये पूछे कि एंगल बिटवीन E एंड P, E और P के बीच एंगल बताओ, एंगल ही पूछ लिया इस बार तुम्हारे से, यानी थीटा पूछ लिया। ठीक है, मतलब एंगल पूछ ले कि E और P के बीच एंगल बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे E और P के बीच एंगल, थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, E और P के बीच एंगल है, इस तरह एंगल निकाल सकते हैं हम E और P के बीच। ठीक है, E के बीच कितना एंगल आएगा और P के बीच कितना आएगा। ठीक है भाई, बाकी इसके सारे क्वेश्चन कर लियो। ठीक है, इसमें तो कुछ बचा नहीं। अच्छा क्वेश्चन में अगर दूं ना, क्वेश्चन अगर मुझे बनाना हो तो मैं तुम्हें यही बना दूंगा, एंगल 60 दे दूंगा यहाँ पे, ये पूछ लूंगा, इजी से क्वेश्चन आएंगे, इसमें इतना वाइड कुछ नहीं आएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में ना PYQ देखेंगे सारे। ठीक है, सारे PYQ कराऊंगा मैं अगले चैप्टर में, तो आज सारे चैप्टर करो, मतलब सारा चैप्टर करो, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल पहले पढ़ाऊंगा मैं, फिर उसके बाद कैपेसिटर चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पीवाईक्यू करा दूं इसके सारे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर, जो आएगा इसी से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सको एनसीईआरटी बेस्ड। जो मैंने पीवाईक्यू बोला, एक तो पीवाईक्यू करना है और एक जो डीपीपी जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, वो कर लेना। डीपीपी बन जाएगी तुम्हारी आज, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन अगर तुम करना चाहो ना, मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है, बताओ क्या है क्वेश्चन। पीवाईक्यू में आया हुआ है, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्या है बताओ। ये है ना स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है आर, इज यूनिफॉर्मली चार्ज, बताओ चार्ज अंदर है बाहर, क्योंकि कैसा है मेटल का है ना, मेटल क्या होती है, कंडक्टर होगा ना मेटल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, मुझे बताओ यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनसाइड है 0, और आउटसाइड कितनी होगी, आउटसाइड कितनी होगी बताओ, k/r²। सरफेस होगी तो कैपिटल आर लिख लेना। पहला ऑप्शन देखो, इंक्रीज एज आर इंक्रीज, फॉर आर किसके लिए, मतलब आर क्या है, कम है हमारा आर से, मतलब यहाँ कहीं है पॉइंट। ये बोला है इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इंक्रीज तो जब होगी, तो पहला तो ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, 0 एज आर इंक्रीज 4, क्या बोल रहा है, 0 एज आर इंक्रीज 4 किसके लिए, आर कम है हमारा किससे, कैपिटल आर से, तो वहां कितनी होगी 0, लेकिन डिक्रीज होगी आर इंक्रीज फॉर आर। देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर हमारा बढ़े, आर हमारा बढ़े, तो मुझे बताओ आर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या बोला है, 0 एज आर इंक्रीज, ठीक है, यानी आर कम हो आर से, पहली कंडीशन कोमा लगा रखा है। फिर डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले में तो 0 होगी, 0 वाला तो सही है। दूसरा बोला कि डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आर बढ़ेगा। तीसरा देखो ऑप्शन, 0 एज आर इंक्रीज फॉर आर, सही है बिल्कुल। अगला क्या देखा है, इंक्रीज एज आर इंक्रीज, तो बताओ आर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। डिक्रीज एज आर इंक्रीज, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू में ही है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन कर लीजिए।